सब्सक्राइबर क्या देखते हो, पढ़ के तुम एक बार देखो ना, पढ़ के तुम एक बार देखो ना। टीचर ऐसे मिलेंगे यहाँ, जो बेहतर से बेहतर ही होंगे यहाँ। वीडियो को पूरा तुम देखो, शेयर और लाइक कर दो ना, शेयर और लाइक कर दो ना। सब्सक्राइबर क्या देखते हो, एडू फाइवर को सब्सक्राइब कर दो ना, एडू फाइवर को सब्सक्राइब कर दो ना। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडू फाइवर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा 6.1 प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार हो सकता है मैट्रिक में पूछा जाए। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो प्रमेय मैं आज बताऊंगा उसको आपको रिवाइज अच्छे से करना है और देखना है और समझ के लिखना है, तो आपका इससे 5 मार्क्स पक्का है। देखिए क्या कहता है प्रमेय, पहले ध्यान से समझते हैं। भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए बच्चों, हम लोग को समझना है सबसे पहले क्या बोला गया है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। एक त्रिभुज है जिसका नाम दे दिए एबीसी। अब इसके समांतर कोई एक भुजा के समांतर हमें अन्य भुजा लेना है, चाहे आप बीसी के समांतर ले सकते हैं, एबी के समांतर ले सकते हैं कि एसी के समांतर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को दिखाते हैं आपको बना के, ठीक है। 3 त्रिभुज एकदम सेम टू सेम लेते हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाते हैं। ए बी सी, देखिए कोई एक भुजा के समांतर, हमें फिक्स नहीं बोला गया भाई किसके भुजा के समांतर, एक भुजा समांतर होना चाहिए। तो हम भाई बीसी के समांतर, देखिए एक भुजा समांतर खींच दिए, ऐसे खींच सकते हैं आप बीसी का समांतर। अब बोलेगा सर हमको बीसी नहीं खींचना है, ए बी खींचना है। भाई ये ए बी है, इसके समांतर खींचो, इसके समांतर ये भुजा हो गया। बोलेगा सर हमको ये नहीं चाहिए, हमको एसी के समांतर, भाई एसी के समांतर भी खींच सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के हम किसी के भी समांतर भुजा खींच सकते हैं। हमें एक भुजा के समांतर खींचने के लिए बोला गया है, कोई भी त्रिभुज का, तो हम ऐसे खींच दिया। अब बोला क्या जा रहा है, देखिए जब एक भुजा के समांतर खींचते हैं तो कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद होता है, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद होता है। तो इसका नाम देते हैं भाई डी और ई। तो कहता है देखिए ए से डी और डी से बी, मतलब इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात अगर हम देखें बाबू तो 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित होना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यानी ए डी बटे क्या हो जाएगा, डी बी। इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, जैसे कि ये ए ई है तो फिर क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ये चीज हमें बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए। आप इसको लेते हैं, यहां पर भी आप कुछ ले सकते हैं, मान लेते हैं भाई ये P है ये Q है, तो A से P हो जाएगा बाबू और P से क्या हो जाएगा, C। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे BQ और ये हो जाएगा QC। तो इस प्रमेय में हमें यही चीज बोला जा रहा है, सिद्ध कैसे होगा, तो सिद्ध करते हैं। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई एक त्रिभुज है, एक भुजा के एक अन्य समांतर हमें भुजा खींचना है, उससे जो अनुपात निकलता है दोनों साइड का भुजा का, वो क्या हो जाएगा, अनुपात के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा। तो चलिए बच्चों बनाते। सबसे पहले स्टेप, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको इससे मिल सकता है और मिलेगा ही। तो जो जो बातें मैं बता रहा हूं उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, हमें 4 चीज लिखना पड़ता है। सबसे पहला हो गया दिया है, ये सबसे पहले होना चाहिए भाई जब भी हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। दूसरा हो जाएगा तो सिद्ध करना है, तीसरा हो जाएगा रचना, और चौथा हो जाएगा प्रमाण। जिसमें से ये जो रचना है ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। लेकिन आपको जो हम 4 प्रमेय बताने वाले हैं, जो 4 में से एगो फिक्स है आने वाला है, उसमें ये रचना रहेगा ही। यानी हमें 4 चीजें ध्यान रखना है कि क्या क्या देना है। सबसे पहले दिया है, तो कैसे लिखते हैं, देखिए दिया है, पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पता चल गया ना, समांतर भुजा। तो भाई ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लिए ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लिए सबसे पहले, जिसमें बीसी समांतर डी। अभी हम बोले थे ना भाई किसके समांतर, एक भुजा। देखिए बोला गया है ना कि भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए ये भिन्न बिंदु डी है, ये भिन्न बिंदु ई है, दोनों भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है ना, और इसके समांतर है कि नहीं। देखिए ये जो भुजा है
BC के समांतर क्या है हमारा, DE है, तो हम खींच दिए भाई BC समांतर D, तथा AB भुजा, देखिए ये जो भुजा है AB कहाँ पे प्रतिष्ठित हो रहा है बाबू, तो D पे, तो यहाँ पे लिख दिए भुजा AB और AC, ये AC है, तो D और E में क्या हो रहा है, बिंदु D और E पे क्या करती है, काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। आपको दिया है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसी से आपको लिख देना है, इसको दिया हुआ कहते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। जब हम उसको दो समांतर भुजाओं को काटते हैं तो वो क्या बताती है, वो बताती है समान अनुपात में विभाजित होना। समान अनुपात यानी भाई A से D और D से B, देखिए AD बटे DB AE बटा EC, ये हमें प्रूव्ड करना है। चलिए प्रूव्ड करना है, अब हमें रचना करना है, क्योंकि रचना क्या होता है उस चीज को भी ध्यान दीजिए। देखिए रचना करने के लिए हमें कुछ त्रिभुजें लेना पड़ता है भाई, क्षेत्रफल से रिलेटेड है ये पर में, तो क्या करेंगे हम रचना में, देखिए DE तो ये आगे से ही हमारा है, हम क्या कर दिए भाई D से E, देखिए डॉट डॉट लाइन का मतलब रचना करना, डॉट लाइन का मतलब क्या होता है, रचना, ठीक है। तो D से E को मिला दिए, B से E को मिला दिए, देखिए B से E और C से D, B से E को मिला दिए और C से D को मिला दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, D से M, DM जिसको हम लोग DM कहते हैं, DM, और ये देखिए परपेंडिकुलर किस पे है, AE पे, तो हम भाई DM परपेंडिकुलर AC खींचा तथा EN परपेंडिकुलर AB खींचा। देखिए यहाँ पे EN है कि नहीं, और इस पे खींच दिए, इसको समझिए, इधर ध्यान देना है कैसे। देखिए ये हमारा त्रिभुज है ABC, हम इसको अभी रचना कर दिए भाई, दोनों को मिला दिए, ये हमारा था C और D, C से सॉरी ये C हो जाएगा, फिर से इसको बनाते हैं, ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करना है हमें। देखिए सबसे पहले D से C को मिला दिए, ये रचना का पार्ट हो गया, E से B को मिला दिए, B से E को बोल सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बाबू, D से AC पर, ये पूरा क्या है AC, D से AC पर लंब डाल दिए, लंब इस बार मिला नहीं रहे हैं, लंब डाल रहे हैं यानी 90 डिग्री। उसी तरह का भाई E से, ये क्या है बाबू AB है, तो E से यहां पर भी हम लंब डाल दिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब डाले हैं, तो E से N, ये EN लंब हो गया किस पे, AB पर, और D से M, तो DM लंब किस पे हो गया बाबू, ये AC पर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना DM लंब AC हो गया, और EN लंब क्या हो जाएगा AB, खींच डाला, बस ये रचना का काम जैसे हो गया। लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, प्रमाण, जहां से हम लोग बनाना चालू करते हैं, बस इतना चीज कर देंगे, बस 5 नंबर मिल जाएगा, इतना खाली लिखने पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बस ये स्टेप, 4 स्टेप अगर आप ध्यान से लिखते हैं ना, 3 नंबर यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 2 नंबर इधर का काम है। अब सोचिएगा सर इतना लिखेंगे तब 2 नंबर मिलेगा, देखो ना एकदम आसान, कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, प्रमाण, त्रिभुज कितना बन रहा है, पहले त्रिभुज को देखना है भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए हमारे पास ABC है, और जब यहाँ पे हम लंब डाल दिए तो ध्यान से देखिए हमारा त्रिभुज ADE। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज सब आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करने क्या बोला गया और कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया AD, A से D का अनुपात और D से B का, बोले तो AD बटा DB, और ये किसके बराबर है, AE भुजा और E से C, इसी के बराबर। चलिए अब यहां से एरिया को निकालना है, एरिया को कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए तो AD जो है वो कौन सा त्रिभुज के अंदर है, ये जो AD है कौन सा त्रिभुज के अंदर है, तब बोलिएगा सर ये तो आपका त्रिभुज AD। ध्यान से देखिएगा AD किसके अंदर आ गया, एरिया ADE के अंदर। देखिए एरिया आप ADE ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया ADE, और उसी को आपको लिखना है थोड़ा सा लंबा, तो आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान देना है बच्चों कि AD लिखा है तो हम कौन सा एरिया लेंगे, AD लिखा है तो आप AD देखिए कौन सा त्रिभुज के भीतर है, तो ये ADE के भीतर है। अब ध्यान से देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, DB, तो DB ध्यान से चेक कीजिए, ये जो DB है कौन सा त्रिभुज के अंदर है, तो आप बोलेगा सर ये तो आपका है इस त्रिभुज के भीतर। देखिए तो कौन सा त्रिभुज है, ये DBE, मतलब ये जो DB है ये आपका एरिया किसके भीतर है,
तो डी बी ई। तो आपको पहचानना है एरिया, भाई किसका किसका एरिया हमें निकालना है। उसके बाद ध्यान से देखिए ए ई। अब देखिए तो ए ई, तो ए ई अगर देखते हैं बच्चों तो ए ई फिर से देखिए आपका त्रिभुज ए डी ई के अंदर या ए ई डी के अंदर, तो ये जो आपका हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा ए डी ई। और ईसी ध्यान से देखिए बच्चों, ये है ईसी। ईसी किसके अंदर है तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज क्या है डी ई सी या सी ई डी, तो इसके अंदर है एरिया क्या हो जाएगा सी ई डी बोल सकते हैं या डी ई सी बोल सकते हैं। तो हमें कितने त्रिभुज चाहिए, 4 त्रिभुज चाहिए, और चारों त्रिभुज का क्या चाहिए हमें क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। चलिए आपको बता दिए क्षेत्रफल कैसे लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एडीई का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया एडीई लिख सकते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ध्यान से देखिए एडीई को, तो एडीई को देखिए तो बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आधार हमारा क्या होगा ए से लेके डी, ये जो हमारा एडी है वो क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। और एडी के ऊपर ध्यान से देखिए ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हमारा जो ऊंचाई है वो बच्चों ये वाला हो जाएगा यानी ई एन। तो देखिए ऊंचाई हमारा ई एन है, ये हो गया हमारा एक। उसके बाद देखिए एडी का काम हो जाएगा तो बीडी का काम करेंगे, कौन सा त्रिभुज के भीतर है, ध्यान से देखिए ये डी बीई। तो देखिए बीडीई या डीबी ये बात तो सेम ही है, तो एरिया निकालेंगे तो 1/2। अब देखिए इसका बेस जो हो जाएगा डीबी, ध्यान से देखिए डीबी हो जाएगा। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई इसका देखिए ये वाला ईएन, इस पूरे लाइन पे जो ऊंचाई है उसको लेना, यहाँ पे तो ऊंचाई नहीं है ना, ये पूरे लाइन पे जो ऊंचाई है उसी को हम लोग लेंगे, तो ईएन हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसका काम हो गया भाई, एडी का काम हो गया, डीबी का काम हो गया। अब इधर से कौन बचा है, एई बचा है। तो एई किसके भीतर है, एडीई या एईडी। तो देखिए एडीई फिर से लिख दिए 1/2। अब आधार देखिए, आधार इधर क्या हो जाएगा, एई हो जाएगा, तो एई है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ध्यान से देखिए ये डीएम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई लिख दिए भाई, तो डीएम। अब उसी तरह का चलिए एई का काम तो हो गया, अब काम करेंगे हम लोग ईसी का। ईसी किसके भीतर है, तब बोलेगा सर ये तो त्रिभुज डीईसी के भीतर है भाई, डीईसी, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा ईसी, और इसका भी ऊंचाई हम लोग डीएम लेंगे। बस ये 4 क्षेत्रफल हमें सबसे पहले ज्ञात कर लेना है बच्चों। ज्ञात करने के बाद बारी बारी से भाई एडी और डीबी को भाग देना है जिसका क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं भाई एरिया एडी का और एरिया बीडी का क्षेत्रफल जब हम भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनुपात मिलता है। तो दोनों को भाग करते हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों, भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है भाई, 1/2 कट जाएगा, ईएन ईएन कट जाएगा, तो हमें बच जाएगा एडी बटा डीबी। और ध्यान से देखिए प्रूव करना क्या था, एडी बटे डीबी एक साइड आ चुका है। अब दूसरे बार हमें क्या करना है भाई, जो छूट गया है तो एरिया एडीई और एरिया डीईसी, इन दोनों का हम बारी बारी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग कर देंगे तो भाई 1/2 कट जाएगा, डीएम डीएम कट जाएगा, एई बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ईसी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो समांतर भुजा गया है इधर, ये जो समांतर भुजा गया है भाई, इससे देखिए ये त्रिभुज डीईबी और इधर से डीईसी एक ही आधार पे बने हैं। जब एक ही आधार हो तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इधर, ध्यान से देखिए, त्रिभुज बी डीई और एडी डीईसी का एक ही आधार पे बना हुआ है, और जो कि समांतर भुजा बीसी समांतर डी के बीच बने हैं, इसीलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एरिया बीडीई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डीईसी। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको आप अलग से फिर से एक समीकरण मान लीजिए, समीकरण 3। अब हमारे पास कुल समीकरणों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेगा सर 3 है। तो बस समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों, बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 2 3 में एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, इस तरह से हम दिखा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो बच्चों आपको इस तरह से बना के दिखाना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई इस पॉइंट को छोड़ देता है, नॉर्मली खाली भाई भाग देता है, आ गया दोनों को बराबर कर देता है। ऐसा नहीं करना है, हमें ये पॉइंट लिखना है भाई, ये जब हम खींचे हैं लाइन तो एक ही आधार पे बना है ना, जब एक ही आधार पे बनता है तो उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके बनाना है, और इस बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो आपको बताना बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।